तो दोस्तों आ गया मैं बहुत सारे अपडेट के साथ। तो गाइस इंडिया गॉट लेटेंट एंड समय रैना के कंट्रोवर्सी पर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं एंड रणवीर अलाहाबादिया ने एक सीरियस स्टेटमेंट दिया। बेसिकली गाइस रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर बहुत सारे एफआईआर जब हुए एंड उनके घर पे पुलिस गए थे बट उनका घर लॉक था, उनका फोन रिच नहीं हो रहा था, उनके लॉयर से भी बात नहीं हो रहा था। इस चीज के ऊपर एंड एक सीरियस चीज के ऊपर रणवीर अलाहाबादिया ने अपना स्टेटमेंट दिया। जी हाँ दोस्तों, मेरी टीम और मैं पुलिस और बाकी अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगा एंड सभी एजेंसीज के लिए अवेलेबल रहूंगा। मेरा पेरेंट्स के बारे में जो रिमार्क था वो इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल था। ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बेहतर करूं और मैं दिल से सॉरी हूं। मैं देख रहा हूं कि मुझे डेथ थ्रेट मिल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि वो मुझे और मेरी फैमिली को मारना चाहते हैं। लोग मेरी माँ के क्लिनिक में पेशेंट बनकर घुस रहे हैं। मैं डर महसूस कर रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूं। मुझे पुलिस और इंडिया के जुडिकल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। रणवीर एंड गाइस इसके बाद बहुत सारे लोग रणवीर अलाहाबादिया के अगेंस्ट में भी ट्वीट कर रहे हैं एंड ऑल्सो उनके सपोर्ट में भी करे। सिमिलरली उनके सपोर्ट में सुनंदा वशिष्ठ जी ने भी एक कमेंट किया। उसने 2 बार माफी मांग ली। अब स्टेट एजेंसीज को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। इंसान एल्गोरिदम को हरा सकते हैं। एक बार करके देखो। अगर तुम्हें कोई कंटेंट पसंद नहीं आता तो तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। बट गाइस इनके इस कमेंट से रणवीर सोरे खुश नहीं है। उन्होंने इसके रिप्लाई में कहा, सीरियसली समवन मेड अ क्रैश जोक एंड देन अपोलोजाइज्ड, मूव टीएफ ऑन। एंड गाइस इस पूरे कंट्रोवर्सी में आशीष चंचलानी को भी टारगेट किया जा रहा था। तो सिमिलरली उनके फैन कुणाल ने भी इस चीज के ऊपर आवाज उठाया। सिमिलरली उनके फ्रेंड जादू एंड सिमरन ने भी इसके रिगार्डिंग बात किया। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा आप सुनिए। इतने लोग जो आशीष के लिए हेट्रेड फैला रहे हैं, आई रिक्वेस्ट पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट जान लो, उसके बाद कमेंट करो। आई थिंक पीपल आर बीइंग वेरी हार्श। मतलब इतनी सारे एफआईआर्स हो रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट्स, फ्रॉम द होल कंट्री, एंड उसके बाद उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? मतलब अगर आपने लेटेंट का वॉल एपिसोड देखा होगा तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो आशु चुप बैठा है, उसने कुछ बोला भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो आज सुबह को भी एक एफआईआर हुई है। ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? मतलब चालू क्या है? एंड रणवीर ने अपोलोजाइज किया, समय ने वो एपिसोड उड़ा दिया। इनफैक्ट सारे लेटेंट के एपिसोड उड़ा दिए। आई अंडरस्टैंड देयर आर बाउंड्रीज विच शुड बी रिस्पेक्टेड, बट दिस लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड हेट honestly feels unnecessary. I feel आशु ये hatred बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। So we really thank to each and every one of you. Really दिल से thank you because इस टाइम पे आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। So एंड गाइस फर्दर बहुत सारे लोग लेटेंट के सपोर्ट में आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रेजी दीप ने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया जहां पर उन्होंने एक हैशटैग भी चलाया। आप वो वीडियो का एक छोटा सा पार्ट देखिए। क्रिएटर्स हैं जो इस टाइम पे ये कर रहे हैं ना कि समय गलत है भैया, कॉमेडी है, ठीक है ना भाई। एफआईआर होनी थी। ये जो पुतले जल रहे हैं इसके खिलाफ तो जाओ तुम। कल को जब तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा। जब तुम आगे जाके कोई शो प्लान करोगे और तुम्हारे गेस्ट से कुछ चीज निकल गई मुंह से जो तुम्हें लगा कि ऑफेंसिव नहीं है और वो बाद में लोगों को ऑफेंसिव लग जाती है और तुम्हारे पुतले जलाए जा रहे हैं। ये चीज हमारे देश में सेकंड टाइम हो रही है। पहले एआईबी के साथ, अभी तुम एआईबी की वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें नॉर्मल लगेगी। आज से 10 साल पहले वो थोड़ी ऑफेंसिव थी, लेकिन आज समय के शो के अंदर जो चीज मेरे को इतनी ऑफेंसिव लगी भी नहीं, उसके खिलाफ जब ऐसी चीजें हो रही है, ऑडियंस का तो छोड़ो, लेकिन जब क्रिएटर्स की कोई यूनिटी नहीं है तो भाई आज उनके खिलाफ एक्शन हो रही है, कल तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगी, परसों मेरे खिलाफ होगी। सब भाई बैठ के टिकटॉक बनाएंगे, बाल कलर करवाएंगे, लिपसिंग करेंगे। यही कंटेंट देश के नेताओं को अच्छा लगता है। उनको नहीं चाहिए भाई कोई बंदा पॉलिटिकल जोक करे, कोई बंदा क्रिटिसाइज कर दे हमारे नेता को, कोई बंदा बहन चेंज बनाए, क्योंकि इनकी ऑडियंस वो हो गई। तो वो तो हम पे सवाल, इनका इन्फ्लुएंस अगर इतना बढ़ गया कि ये समझदारों वाली बातें करने लग गए तो भैया ये तो इन्फ्लुएंस कर देंगे। इनसे धूल राठी जो कि एक्चुअल में मैनिपुलेट करता है कई सारी ऑडियंस को, इनसे उनके चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं दिलवाई गई, इन पार्टी से उनकी कोई वीडियो नहीं उड़वाई जाती। जब वो बंदा इनकी पार्टी के ऊपर सही या गलत एलिगेशन लगाता है तब इनके मुंह से चुप नहीं निकलता। लेकिन एक बंदा जोक क्रेक कर रहा है तो उसके बारे में हम पार्लियामेंट में लोग, ये जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जोक ऑफेंसिव थे या नहीं, लेकिन जिस तरीके से तुम एक क्रिएटर को, है ना, एक आर्टिस्ट को दबा रहे हो ना, मैं उसके खिलाफ ही। मैं चाहता हूं कि जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर आप लोग चाहें, हम सब एक हैशटैग ट्रेंड करवा सकते हैं कि ब्रिंग बैक लेटेंट, ताकि यार एक यूनिटी तो हो, सब लोग साथ में आवाज तो उठाएं। वरना क्या होगा कि एक एक करके सारे आर्टिस्ट जो भी तुम उठोगे एक जोक की वजह से दबा देंगे, फिर रोते बैठना, करियर जो डेड हो जाएगा उसको लेके बैठना, क्योंकि आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई तुम्हारे लिए नहीं उठाएगा। तो इसी पॉइंट पे जो हैशटैग निकाला ब्रिंग बैक लेटेंट, ये चीज बहुत वायरल जा रहा है एंड बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं एंड रिक्वेस्ट एंड डिमांड कर रहे हैं कि लेटेंट को ब्रिंग बैक किया जाए। एंड भी गाइस
बहुत सारी चीज इंटरनेट पर सर्कुलेट होते जा रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को रिगार्डिंग। तो आपका क्या अभी तक का ओपिनियन है इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर? मेरे इतने सारे वीडियो बनाया ऑलरेडी, आपने शायद देखे ही होंगे, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, यहाँ पे हम लोग खुद डिस्कस करते हैं। तो गाइस, क्या एल्विश यादव फिर से ट्रबल में आ रहे हैं एंड उनकी परेशानी फिर से बढ़ने वाली है? तो मैं आपसे पूरा कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहीं पे आपको पूरा कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन हो जाएगा। बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ, जब बिग बॉस के बाद एल्विश यादव ने रजत दलाल के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जहां पर उन्होंने करणवीर मेहरा के बात करते हुए चूम के बारे में एक कमेंट किया था कि करणवीर का टेस्ट इतना खराब है, क्या उनको कोविड हुआ था जो उनको चूम पसंद आई? इस कमेंट की वजह से गाइस एल्विश यादव को बहुत बैकलेस मिल रहे हैं एंड बहुत सारे लोग उनको बोल रहे हैं कि ये एक रेसिस्ट कमेंट था। इस चीज के ऊपर एल्विश यादव ने ऑलरेडी अपने एक पुराने ब्लॉग में बात भी कर लिया था, तो मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ उस ब्लॉग का, आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे। चीज मेरे को क्लियर करनी थी, मैं अभी ट्विटर खोल के देख रहा था, एल्विश ने बस कल ही पता लगा एल्विश ने रेसिस्ट रिमार्क्स पास करे, तो मैंने पहले खोल के देखा, मैंने क्या रेसिस्ट रिमार्क्स पास करे। उसके बाद वो चुम के ऊपर वो जो मैंने बोल रखा था, मैंने बोला भाई वैसे मैंने कुछ बोला ना, बोला हटाओ, मेरे को नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं। अगर मान लो किसी को बुरा लग रहा है मेरी तरफ से कि भाई उसने ऐसे बोल दिया, तो मैंने रिमूव दैट पार्ट, तो वो पार्ट मैंने रिमूव कर दिया। बाकी सेकंड चीज, दूसरी साइड का पक्ष जो मैं रखता हूँ वो ये है कि कितने बेवकूफ लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, उनको कह रहे कि भाई कोविड बोल दिया, सो एल्विश इज रिलेटिंग चाइनीज विद चूम। लोग इतने अनपढ़ हैं भाई, कसम से मैं यूज नहीं करना चाहता ये वाला वर्ड, लोग इतने बेवकूफ हैं जिनको समझ नहीं आता। उसमें मैंने बोला कि करणवीर का शायद कोविड हो रखा था, जिसकी टेस्ट स्मेल चली गई, जो उसको चुम पसंद आ गई कि उसका टेस्ट कितना खराब है। तो ये तो कहीं से भी चाइनीज कोविड ये तो मतलब ऐसा कुछ रिलेट नहीं हो रहा, तो लोगों को भाई थोड़ा कान खोल के वीडियो देखा करो गाइस। बट गाइस, दिल्ली के एनसीडब्ल्यू ने एल्विश यादव को समन के लिए बुलाया इस रेसिस्ट कमेंट के रिगार्डिंग एंड उनको 17 फेब में अपियर होने के लिए अपील किया। एंड इसके बाद एल्विश यादव ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया अपने ट्विटर पर, मेरे पॉडकास्ट का एक स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मैंने कभी किसी को टारगेट करके या इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं हमेशा रिस्पेक्ट और इंक्लूसिविटी में विश्वास रखता हूँ और जो मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि मेरे दिल में सबके लिए सिर्फ प्यार है। दुख की बात यह है कि एक झूठी कहानी बनाई जा रही है, मेरे शब्दों को बिल्कुल गलत तरीके से दिखाती है। ये पूरा मामला झूठी रेसिज्म एलिगेशन पर बेस्ड है, सच नहीं है। टू अवॉइड फर्दर मिस इंटरप्शन द स्टेटमेंट वाज रिमूव फ्रॉम द पॉडकास्ट। और अपने अगले ब्लॉग में भी इसका क्लैरिफिकेशन दी है। एंड गाइस, इस चीज के ऊपर रैंडम सेना ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा, मुझे कुछ कहना नहीं था क्योंकि तुम्हारे कुछ फैंस फिर मुझे हेटर समझ लेंगे, लेकिन मैं ये बात डे 1 से कह रहा हूँ, तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन वही बूटलिकर्स भाई है जो तुम्हें पब्लिक में कुछ भी बोलने के लिए उकसाते हैं। तुम सोचते हो कि जो हर बात पे हाँ में हाँ मिलाने वही तुम्हारा असली भाई है, लेकिन ये गलत है। कभी कभी गलत स्टेटमेंट किसी से भी निकल सकती है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी गलती पे तुम्हें ना रोके वो भाई नहीं, एक अपॉर्चुनिस्ट होता है। मैक्स 10 के केस में तुम्हारे भाई तुम्हें रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। ऐसे और भी बहुत केसेस आए जिसमें तुम्हारे भाई लोग तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते थे। मैं अब भी थोड़ा इमोशनली अटैच हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक सॉफ्ट हार्टेड बंदा हो, जो दिल में होता है वही करते हो। अगर कोई चढ़ा दे तो चढ़ जाते हो। बस एक भाई के नाते एक सजेशन है जो शायद मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने सही वेल विशर को पहचानो। तुम अब एक बड़ा नाम बन चुके हो, अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल करो और कभी किसी लेडी को ट्रोल मत करो क्योंकि ये समाज बहुत एमसी है। लड़की का नाम आते ही तुरंत अटैक करने लगते। वैसे भी तुम अब मीडिया के लाइमलाइट में हो, महादेव तुम्हारी रक्षा करे। तो आपका क्या कहना है इस पूरे सिचुएशन को लेकर, नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। वेल तो गाइस, फुकरा इंसान है निश्चय मल्हान यानी ट्रिगर्ड इंसान अपना ब्रांड फोकस लॉन्च कर दिए हैं। बेसिकली गाइस एक एनर्जी ड्रिंक है, तो अगर तो आपको खरीदना है तो उनके वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। तो गाइस, नॉट योर टाइप एंड स्लीप पॉइंट का एक कोलैब वीडियो आया है एंड करंटली वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है, तो वीडियो जाकर जरूर देखिए। अगर तो गाइस आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाइए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इस चैनल में आपको इसी तरह का कंटेंट रेगुलरली मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।